तो हाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि नाइटफॉल प्रॉब्लम क्यों होता है और इसे कैसे ठीक करें, जो हमेशा के लिए जड़ से कैसे ख़त्म करें। और जान गए कि ये नाइटफॉल क्यों होता है और क्यों और कैसे होता है, तो आप नॉर्मली आप घर पर आराम से ठीक कर सकते हो, जो कि जड़ से भी ठीक कर सकते हो क्यों होता है। चलिए इस वीडियो में जानने वाले हैं। बहुत सारा भाई का भी नाइटफॉल होता है और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मेरा नाइटफॉल प्रॉब्लम कितने दिनों के बाद होता है, नाइटफॉल कितने दिनों के बाद होता है, और मैं कैसे मेरा जो रेगुलर मेरा डेली नाइटफॉल हो रहा था कैसे मैं ठीक किया। दोस्तों आपके लिए वीडियो काफ़ी सपोर्टिंग होने वाला है, लास्ट तक जरूर बने रहिए। चल दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। जैसे मेरा नाइटफॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, यानी मैं स्टार्टिंग में बात करें तो मेरा इतना ज़्यादा नाइटफॉल होने लगा कि फाइनली एक लास्ट में एक ऐसा समय आया कि मैं डॉक्टर के पास, जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होता है, इस प्रकार से मैं गया मतलब दिखाने एक डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर जैसे इस प्रकार से बोला भी है कि इससे अगर रेगुलर अगर नाइटफॉल होता है तो आपका बॉडी बहुत खोखला हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारा बॉडी में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे में हमें डॉक्टर काफ़ी सलाह दिया और काफ़ी इसके बारे में जानकारी दिया कि यह एक जैसे महीना में 15 दिन में, सप्ताह में, जैसे महीना में एक दिन हो रहा है, सप्ताह में एक दिन हो रहा है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। बट आपका रेगुलर हो रहा है नाइटफॉल प्रॉब्लम, तो काफ़ी आपका बॉडी का नुकसान होगा और बॉडी का काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ सकता है। दोस्तों इस प्रकार से डॉक्टर सलाह देने के बाद वो डॉक्टर मतलब इस तरह से बताया, जैसे मैं अपना, जैसे मेरा इतना ज़्यादा नाइटफॉल होने लगा कि मैं फाइनली इस तरह से घर पर भी मैं बता दिया, इस तरह से मम्मी से शेयर किया कि इस प्रकार से मुझे प्रॉब्लम है, जो कि जिसके कारण काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे मॉर्निंग में उठने में थकान होना, इस तरह से कमजोरी महसूस करना, दिन भर सोने का मन करना, यानी बेड पर से उठने का मन ही नहीं करना। बट आप जैसे गांव में रहेंगे और इस तरह से किसान फैमिली से रहेंगे तो आपको तो जैसे अपने घर को, जैसे मान लो कि आपका पापा है तो उनको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि गांव में रहेंगे तो कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। बट आपका जैसे नाइट होता है डेली, तो इतना बॉडी वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा कि दोस्तों क्या ही बताए। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं सुबह सुबह उठने का मन ही नहीं, जैसे 7-8 बजे, जैसे मैं रात में सोने के बाद इस तरह से क्या हो रहा था कि जैसे रात में बहुत सारा भाई का गंदे प्रॉब्लम होता है, जैसे गंदे विचार आना, थॉट आना, थिंकिंग रात में, जैसे स्वप्न में इस तरह से विचार आना, जैसे किसी महिला हो, इस तरह से किसी लड़की को लेकर इस तरह से बहुत सारा गलत विचार माइंड में चलते रहता है। तो इस तरह से मेरे माइंड में भी इस तरह से विचारे इस तरह से आता था और इस नाइटफॉल हो जा रहा था। तो ऐसे में मेरा काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ गया है। और बट क्या होगा कि जैसे आपका रेगुलर अगर नाइटफॉल हो रहा है तो आपका बॉडी इस तरह से, आपका माइंड भी कमज़ोर हो जाएगा कि आपको, जैसे आप सोचेंगे कि मैं दिन भर किसी के बारे में गलत नहीं सोचता हूँ, बट रात में मुझे स्वप्न में इस तरह से गलत विचार आ जाता है, गलत स्वप्न आ जाता है और गंदे विचार इस तरह से बनने लगता है माइंड में। तो इससे ठीक करने के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि आपको खुद को बिजी रखना पड़ेगा, यानी आप जो भी काम कर रहे हैं तो दिनचर्या में, यानी सुबह से शाम तक अपने आप को एकदम बिजी रखें। जिससे क्या होगा कि आप जो भी काम करेंगे दिनचर्या में, जो भी काम है करेंगे, तो इससे आपका माइंड में हमेशा उसी बात को लेकर माइंड रात में चलते रहेगा, बट गलत विचार आपके माइंड में नहीं आएगा। इस तरह से जो भी पढ़ाई कर रहे हैं तो इस तरह से पढ़ाई भी करना है, और जो भी जैसे मेडिटेशन, सबसे बड़ा उपाय इसका माइंड को कंट्रोल करने का, और रात में इस तरह से गलत विचार ना आए, इसके लिए मेडिटेशन करना, और अपने जो भी भगवान को मानते हैं, गॉड हो, इस तरह से जो भी आप मानते हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस तरह से मतलब देना, जैसे अपने आप को मतलब सम्मान रिस्पेक्ट देना भगवान को, और रात में सोने से पहले उनका नाम लेकर और उनका इस तरह से जो नामे है उनका लेकर आपको सोना है। इस तरह से जो भी 2-4 मिनट जितना आप समय दे सकते हो उतना देना है, और देने के बाद रात में सोना है। और जो भी आप जैसे माइंड में गलत विचार रात में न बने, इसके लिए आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं आपको एक आध्यात्मिक बुक ऐड करना है। जब जो दोस्तों आध्यात्मिक बुक में हो जाएगा, जैसे भगवत गीता मैं पढ़ता हूँ, तो आप भगवत गीता बहुत ही बढ़िया बुक है जो आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, काफ़ी आपको माइंड मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से आध्यात्मिक बुक ऐड कर लेना है पढ़ने के साथ, पढ़ाई के साथ, और इस प्रकार से करना है। और जो भी जैसे दिनचर्या में जो भी खाना खाए, जैसे ज़्यादा तला हुआ इस तरह से गर्म भोजन ना करें, जिससे आपके माइंड में इस तरह से विचार ना क्रिएट होगा। खान पान पर जैसे जैसा आप सुने होंगे कि जैसे खाना वैसा, जैसे आपका जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। इसी प्रकार से जैसे आप जो भी खाना खाते हैं तो उसमें ध्यान रखें कि आप इस तरह से मांसाहारी भोजन, इस तरह से आपके गलत विचार डेली माइंड में बनते रहा,
तो मांसाहारी भोजन इस तरह से छोड़ देना है और सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन में जो भी सात्विक भोजन जैसे हरा सब्जी हो गया, इस तरह से जितना आपके बॉडी की हेल्थ के लिए काफ़ी सपोर्टिंग चीज़ें होता है वो सारी चीज़ें अपने डाइट में ऐड करना, जो कि सात्विक भोजन होना चाहिए। बता दूं कि नाइट फॉल के प्रॉब्लम लेकर, नाइट फॉल प्रॉब्लम काफ़ी मतलब भाई को होता है। तो ठीक करने के लिए एक ही उपाय है कि जैसे अपने आप को, जैसे कि माइंड में जो भी गलत विचार आ रहा है, गलत विचार क्यों हो रहा है, जैसे आपका नाइट फॉल डेली होने लगेगा तो आपका गलत विचार माइंड में बनने लगेगा और आपका कोई भी इसमें दोष नहीं है। जैसे मैं बता दूं दोस्तों कि आप सोचते होंगे कि मैं कोई भी गलत विचार नहीं सोचता हूँ, बट मेरा माइंड में इस तरह से गलत सपने आने लगता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे नाइट फॉल होता है, तो नाइट फॉल होने का मेन रीज़न क्या होता है कि जैसे कि आपके बॉडी में, जैसे बॉडी में आप जो भी खाना खाते हैं तो आपके जैसे आपका बॉडी में अगर सही से खाना नहीं पचता है और सही से जैसे सुबह सुबह आपका पेट जो है साफ नहीं होता है, तो इस तरह से कब्ज होना होता है। मैं भी जैसे कि मैं कितने सालों के बाद मैं इसके बारे में पूरी जानकारी, 3-4 साल मेरा नाइट फॉल इस तरह से 2 से 3 साल तक कंटिन्यू मेरा नाइट फॉल होते रहा। मैं काफ़ी मतलब सोचता कि कैसे ठीक कर दूँ, बहुत सारा उपाय लगाया बट मेरा नाइट फॉल ठीक नहीं हो रहा था। बट मैं सोचा कि यार कभी भी ठीक नहीं होने वाला है। मैं काफ़ी मतलब इसके बारे में जैसे ज़्यादा सोचेंगे तो और नाइट फॉल तो होता ही है बट नहीं ठीक होने वाला है। तो इस तरह से काफ़ी मैं मेंटली काफ़ी मतलब वीक हो गया। मैं सोचता कि अब ये प्रॉब्लम जो है हमेशा लाइफ टाइम रहेगा, बट मैं सोचा कि नहीं, इसके लिए उपाय मैं करूँगा अपने बॉडी को मतलब इस तरह से मतलब देखेंगे अपने बॉडी पर इस तरह से जैसे रिसर्च होता है ना, उसी प्रकार से मैं अपने बॉडी पर मतलब हमेशा ध्यान देने लगा कि मेरा सुबह से लेकर शाम तक का दिनचर्या, और मेरा 2 से 3 साल से मेरा कब्ज भी बन रहा था बट मुझे मालूम नहीं था कि कब्ज क्या होता है और कब्ज बनने से क्या बॉडी पर मतलब प्रॉब्लम होता है। इस दोस्तों मैं एक बार इसी प्रकार से मेरा नाइट फॉल ज़्यादा होने लगा तो मैं बताया कि इस तरह डॉक्टर से मिलने गया, तो डॉक्टर से मिलने गया तो वो कब्ज का दवा दिया और इस तरह से नाइट फॉल प्रॉब्लम की ठीक हो जाएगा। बहुत महंगा इस तरह से बहुत महंगा दवा मुझे दे रहा था डॉक्टर के, मैं पास गया तो बहुत महंगा, यानी महीना का 2500-2000 इस तरह से मेरा वही मतलब जो नाइट फॉल प्रॉब्लम ठीक करने के लिए। बट वो भी मतलब जितना दिन मैं यूज किया उतना दिन मेरा नाइट फॉल नहीं हुआ, बट मैं जैसे ही छोड़ा कल से ही मेरा चालू हो गया। तो वो हमेशा जड़ से कोई उसका उपाय सोल्यूशन नहीं है, जो अपने आप पर अगर ध्यान सही से देते हैं तो आपको हमेशा के लिए छूट जाएगा। जो कि एक जैसे अपने बॉडी में दोस्तों आपके बॉडी में ज़्यादा गर्मी पैदा होगा तो आपका नाइट फॉल प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए जो भी मतलब ठंडा भोजन है जैसे सलाद हो अपने भोजन में ऐड करना, और जो भी मसालेदार भोजन जो होता है ज़्यादा मसाले वाला भोजन नहीं करना है। इस तरह से आप अगर अपने जैसे प्रॉपर अपने बॉडी पर ध्यान देंगे तो इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे और हम कभी भी आपको नाइट फॉल नहीं होगा। तो ऐसे में अपने बॉडी पर आपको ध्यान देना है, इस तरह से मतलब चीज़ों को करना है कि आपके बॉडी पर जो भी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक और रात में सोने से पहले सही से अपना जो भी पैर उर धो ले, ठंडा थोड़ा कर ले, अगर स्नान करना चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो बढ़िया से धोकर और रात में सोए। तो इस तरह से मतलब सारी चीज़ें करते हैं तो आपका नाइट फॉल प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक होगा। मैं भी जो भी मतलब आप लोग को मैं शेयर करता हूँ सारी चीज़ें मैं अपने साथ करता हूँ, तभी जाकर आपको मैं शेयर करता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन था, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।